हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कल किस तरीके का मार्केट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज मॉर्निंग में बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए थे कि जो बहुत बड़ा एक गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी में, पैसे तो बहुत अच्छे बने लोगों को जो शॉर्ट करके गए थे। और उसके बाद मार्केट पूरे दिन डल रहा। अगर आप बोलो कि यार कॉल वालों को पैसा बना, हाँ निफ्टी में ठीक ठाक बना होगा, लेकिन बैंक निफ्टी में पूरे दिन इसने थका लिया होगा। तो ओवरऑल जो पैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो गैप डाउन के बाद आप देखेंगे एक फ्लैग पोल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, वो भी बियरिश में। तो उसके बाद फिर से कल एक मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन बैंक निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। होगा नहीं होगा वो तो सुबह पता चल जाएगा, लेकिन उसका रीजन है क्योंकि यूएस फ्यूचर जो है वो हाई से अपना गिव अप कर चुका है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए, जो भी वीडियोस हम डालते हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम बहुत इन्फॉर्मेशन मार्केट के लिए जो क्रूशल होती है वो शेयर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबली क्या चल रहा है। तो अगर आप ग्लोबल देखेंगे राइट नाउ, तो आप देख सकते हैं ये 200 पॉइंट ऊपर था जब हम बंद हुए हैं, जैसे भी बंद हुए हैं उसमें हम ये 200 पॉइंट ऊपर थे। अभी ऑलमोस्ट रेड में आ चुका है, आप देख सकते हैं फ्लैट, टोटली फ्लैट हो चुका है। डाउ, नैस्डैक और आपका जो एसएनपी है, ये तीनों फ्लैट हो गए हैं। यूरोप भी 150 पॉइंट ऊपर था, अभी सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं काफी हाई लेवल से गिव अप कर चुका है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डॉलर। आप देख सकते हैं रुपी वीक हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग बात नहीं करेंगे। रुपी वीक हो रहा है, डॉलर आप देखिए 94 का एरिया क्रॉस कर चुका है। 94 का एरिया, अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं आपको, ये पिछले कितने दिनों का हाईएस्ट एरिया है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये 2029, ठीक है, तो 9 मतलब आपका सितंबर के टाइम पे जो लेवल था उस एरिया पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सितंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल है। सितंबर मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं। तो एक साल के हाईएस्ट लेवल पे आपका डॉलर है, और जब भी डॉलर ऊपर जाता है आपको पता है क्या होता है। लास्ट टाइम सितंबर में क्या हुआ था आपको पता है कि यूएस के इलेक्शन थे, उसके पहले काफी टेंशन था, मार्केट भी काफी वहां से डिप मारा था। और फिर यूएस इलेक्शन के बाद रैली स्टार्ट हुई थी, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन थी वो काफी शेकी थी। तो ये दिखा रहा है कि डॉलर अब सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता जा रहा है। यील्ड्स कूल डाउन हुई है, लेकिन यूएस की यील्ड्स कूल डाउन हुई है तो यूएस को फर्क पड़ता है, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है। लेकिन जो डॉलर है वो ओवरऑल पूरे इमर्जिंग मार्केट पे फर्क पड़वाता है। तो ओवरऑल डॉलर अगर हाई है तो रुपी और जो भी एशियन करेंसी है वो वीक होगी। और अगर एशियन करेंसी वीक होगी, जो कि दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 74.3, तो 74.3 हमारा रुपी हो गया। तो ये दिखा रहा है कि काफी तेजी से कमजोर हो रहा है। और जब भी रुपी वीक होता है तो हमारे यहाँ से आउटफ्लो होता है, पैसे बाहर जाते हैं। एफआईआई भी आप देखेंगे काफी सेलिंग करते हैं, और बैंकिंग स्टॉक पे ज्यादा नजर रहती है। तो बैंकिंग से थोड़ी दूर रहिए। दूसरा एक और आपको चीज बताऊंगा कि अगर आप चार्ट्स में देखें तो चार्ट्स में आज आईटी ने एक बॉटम काइंड ऑफ बनाया, ठीक है। उसके बाद बाउंस आया, उसके बाद बाउंस के बाद फिर से वो गिव अप कर दिया। लास्ट में उसने अच्छा खासा गिव अप किया, ऑलमोस्ट हाई से 300-400 पॉइंट। ये जो छोटे छोटे कैंडल है ये छोटे नहीं है। ये जो पूरा फॉल आया आईटी में, 3000 पॉइंट का फॉल आया, जिसको पता है तो 37,000 के इंडेक्स पे 3000 का जो फॉल है वो करीब करीब 8 to 9%। तो ये दिखाता है कि फॉल बहुत तगड़ा आया है इंडेक्स में। और बहुत सारे लोग इससे भी हिले हुए होंगे कि यार क्या हुआ क्या हुआ, ये हुआ क्या। क्योंकि जिसका आईटी में एक्सपोजर ज्यादा था उसको पता होगा कि इसका दर्द कितना है। अब पॉइंट क्या है, क्या यहाँ पे बेस बन चुका है? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप देख सकते हैं इस एरिया पे काफी टाइम स्पेंड किया था। मुझे ऐसा लगता है एक बार दोबारा रिटेस्ट होके ये एरिया पे आपको सपोर्ट बनना चाहिए। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और पेन रहेगा, कुछ दिन लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे। मतलब यहाँ से कम 15 से 20 दिन आपको लग सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि यहाँ पे, और कई लोग बोलेंगे यार चलो खरीदो खरीदो, खरीदने की बहुत जल्दी मत करिए। आपको अभी तक लग रहा था बहुत जल्दी है, खरीदने का मौका ये देगा। और नहीं भी देगा तो आप ये चिंता मत करिए कि यार कुछ बड़ा सोना हाथ से निकला जा रहा है। 10% ऊपर है, आपको दोबारा 10% देखने में हो सकता है 3-4 महीने भी लग जाए। तो मौका मिलेगा, उसकी जल्दबाजी मत करिए। बहुत जल्दी है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, आप करिए जैसा आपको लगे। लेकिन मेरे हिसाब से आईटी अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, महीने 2 महीने, महीने 2 महीने। मैं नहीं कह रहा बाउंस बाउंस आपका इस एरिया तक आ भी सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये आपका 36,200 मतलब करंट लेवल से 600 पॉइंट। अब आपको आज एक 35,500 का बाउंस भी आया, फिर गिव अप कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाउंस आएंगे लेकिन ये गिव अप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग को अभी भी बहुत प्रॉफिट है जो अब बुक करेंगे, क्योंकि अब उनको थोड़ा रियलिटी चेक हो चुका है आईटी स्टॉक्स में। तो अब वो छोड़ेंगे नहीं मौका, जब भी बाउंस आएगा बुक करेंगे। इसलिए ये सर्वाइव हाई पे नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है, आईटी में जो पैसा, जब आईटी स्टॉक जो थे वो गिर रहे थे तो आप देखेंगे कि बैंक में सडनली बिना किसी रीजन के स्ट्रेंथ आ रहा था। अब आईटी डिप में बाउंस आएगा, सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो वो पैसा जो आएगा वो कहां से आएगा? बैंक से निकलेगा। यही चीज मैं आज जब दोपहर में सोच रहा था कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसमें बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी से पैसा निकल सकता है।
क्योंकि उसका रीजन है, आपका यील्ड्स है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, आपका जो रुपी है करेंसी वीक होती है, तो बैंकिंग स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है। और आपने वही चीज देखी लास्ट लास्ट में, इसने एक ये फ्लैग बना रहा था आपके पूरे बियरिश मूव का, इसका ये ब्रेक डाउन किया लास्ट लास्ट में, एकदम लास्ट में लोगों को फंसाया, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट से एक बड़ा रेड कैंडल बना। ये दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट रेड ग्रीन में आने वाला है, लेकिन अचानक से उसने धोखा दिया और सबको यहाँ पे फंसा लिया। मुझे ऐसा लगता है कल भी एक तैयारी हो सकती है इसकी इस लाइन तक आने की। ये एक टारगेट है मेरे हिसाब से 37,300, और यहाँ पे अगर बाउंस थोड़ा बहुत मिला तो ये एरिया जब तक टेस्ट नहीं होगा, मुझे लगता है बैंक में एक यहाँ तक का डिप बाकी है, तब तक में आपका एक अच्छा बाइंग लेवल भी बन के निकल आएगा, और तब तक में निफ्टी में भी थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी लेवल्स वॉच करके रखिए। आईटी से पैसा जो निकला है वो बैंक में गया था, बैंक से भी निकलेगा और आईटी में जा सकता है, तो आईटी स्टेबल हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आईटी के भी लेवल्स जो दिख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट आ ही गया है, सपोर्ट थोड़ा सा उसमें भी नीचे है, तो हो सकता है थोड़ा पेन अभी और बाकी हो। और अगला जो 10-15 दिन है वो थोड़ा टेंशन बनी रहने वाली है, क्योंकि यूएस में डेट सीलिंग का डिस्कशन है, वहां उसके चक्कर में पूरा यूएस मार्केट नर्वस रहने वाला है। और यूएस मार्केट यील्ड्स का भी इशू है, क्योंकि यील्ड्स अभी भी हाई पे ही है, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे आ गई है। 1.3 हुआ करती थी, अभी 1.52 है, तो 1.3 से 1.52 है, और यहाँ रुकने के बाद ये दोबारा से 1.7 तक जा सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1.7 तक यूएस यील्ड गई थी। तो ये आपको दिखाता है कि अगले 10-15 दिन यूएस में जो डेट सीलिंग और ये सब इश्यूज होते हैं, ये मार्केट को कंट्रोल में रखते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या और इंपॉर्टेंट चीज है, विक्स। वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है। मॉर्निंग में थोड़ी सी गिरी तो मार्केट में इनिशियल फॉल के बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था, लेकिन लास्ट में फिर एक शूट अप हुआ है विक्स में। तो मुझे लगता है विक्स भी अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। अगर विक्स में आपको 1 दिन 2 दिन गिव अप करते हुए दिखे, 5-5 10-10% गिरते हुए दिखे, तभी आप मानिएगा कि यहाँ से थोड़ी सी अब शांति हो सकती है। अदरवाइज विक्स मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10-15 दिन, क्योंकि यूएस का जो इशू है वो छोटा इशू नहीं है, तो विक्स भी इंडिया का थोड़ा सा हाई पे रहेगा। 18, 20, 19 इस तरीके से आप शूटअप, और अचानक से अगर बड़ा शूटअप हो तब आप समझ जाइए, क्योंकि जिस दिन विक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है उसके आसपास ही या अगले दिन एक बहुत बड़ा फॉल भी हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा ऑटो है, तो ऑटो अभी थोड़ी सस्टेन, एक रैली आई उसके बाद थोड़ा सा एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। फार्मा ने एक आज बहुत अच्छी रैली दी है, तो फार्मा सेक्टर आप कह सकते हो कि एक तरह से अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आया था। आप देख सकते हैं लाइन में मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था, तो एक उम्मीद थी कि यहाँ तक आएगा, लेकिन इसको अभी ब्रेक भी करना पड़ेगा, तो देखते हैं किस तरीके से ब्रेक करता है। ओवरऑल ऑटो जो है अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है उसके ऊपर सर्वाइव करेगा, अच्छी बात है। कंसोलिडेशन हमेशा होता ही है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज एक लाइन में ऊपर जाती जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप पूछें कि करंटली क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर किसी को बाइंग भी करनी है तो वो करे आपका 37,000 के आसपास, उससे पहले नहीं। दूसरी चीज है, अगर किसी को लगता है कि यार ब्रेकआउट पकड़ना है, तो ब्रेकआउट आपका करीब करीब 38,000 के ऊपर ही आएगा, 38,000 के नीचे ब्रेकआउट नहीं है। दूसरी चीज है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखेंगे तो इस एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट 38,000 छोड़िए, 37,700 600 पे ही काफी अच्छा एक सेलर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 37,500 से लेके 37,000 तक भी आपकी एक्सपायरी हो जाए कल की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज बोलूंगा, अगली दो एक्सपायरी का अगर आप ओआई देखेंगे तो 37,500 के नीचे की उम्मीद की जा रही है अगले दो एक्सपायरी तक। तो ये दिखाता है कि कुछ तो प्लानिंग है बड़ी, लेकिन अभी किस तरीके से प्लान आउट होगा, क्योंकि वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगले एक्सपायरी में वॉल्यूम ठीक ठाक थे, तो उसमें भी ये दिखा रहा था कि 37,500 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बार बार हम उसको वैसे ही ब्रीच कर रहे हैं, अगर इस बार फिर से ब्रीच किया हमने तो हो सकता है कि हम 37,000 की तरफ मूव हो जाए। तो कल के लिए थोड़ा सा आपको एक प्लान लेके चलना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी से दूर रहिए। बैंक निफ्टी एक फॉलिंग कैंडिडेट हो सकता है, निफ्टी हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, आईटी मोस्ट प्रॉब्ली बेस बनाएगा, तो आईटी में आपको बाय द डिप वाला स्ट्रक्चर दिख सकता है। ये अभी पॉसिबिलिटी दिख रही है, कल फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी अपनी जो है वो थोड़ा सा एक प्रेशर डाल सकती है बैंक्स में। तो बैंक के लिए फिलहाल आपको ये सतर्कता रखनी है। ओवरऑल अभी यूएस फ्यूचर फिर से बाउंस हुआ है यहाँ पे। अभी आपका यूएसडी आईएनआर आपका चल रहा है 74.3 के आसपास ही, और आपका जो डॉलर है वो अभी भी 94 के ऊपर चल रहा है। तो अभी तक फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आए हैं। ओवरऑल आज का यूएस का क्लोजिंग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फिर थोड़ा सा करिएगा। लेकिन अगर आपको बुलिश होना है तो आईटी में रहिएगा, अगर आपको सेल करना है तो बैंक में करिएगा। ये दो चीजें बहुत क्लियर हैं कल के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यूज में भी डॉलर एक तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो ऑयल है वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड एक एनर्जी क्राइसिस बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह
जो फ्यूल और जो एनर्जी प्राइसेस हैं इतने हाई हैं, तो इन्फ्लेशन का एक अनरेस्ट बना हुआ है जर्मनी में, यूरोप में, आपका यूएस में भी अब अलार्मिंग मतलब अलार्म बजने लगा है कि यार क्यों इतने ज्यादा हाई ऑयल प्राइसेस हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजों पे ध्यान बना रहेगा मार्केट का कि अगर ऑयल इसी तरीके से भागता रहा, इसी तरीके से डॉलर स्ट्रांग रहा, तो फिर दिक्कत है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ज्यादा दिक्कत है, लेकिन आपके यूरोपियन कंट्रीज और आपका यूएस के लिए भी दिक्कत है। दूसरा है किस तरीके से डेप्ट सीलिंग को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उस पर बाजार की बहुत ज्यादा नजर है। तो उसको भी देखते रहिएगा, यूएस का जो भी न्यूज चैनल है, जो भी आप देखते रहते हैं, वहां पे आप थोड़े से नोटिस करिएगा। और यील्ड्स अगर दोबारा से ऊपर की तरफ भागती हैं तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यील्ड्स के कारण ही मार्केट में कल बहुत बुरा जो फॉल आपको दिख रहा था वो सिर्फ यील्ड्स के चक्कर में आया था। तो यील्ड्स बहुत डेंजरस है, साथ में डॉलर भी आपको साइन दे रहा है। तो ये सभी चीजें हैं मार्केट की, मैंने आपको बता दी है, और थोड़ा ट्रैक करके रखिएगा, सीधे जंप मत करिएगा। देखते हैं किस तरीके से मार्केट कल प्ले आउट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो।